हेलो फ्रेंड्स, मैं वानी राम डाल एक बार फिर से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सुपर डोज लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुसा मेघाली किस्म है। तो पुसा मेघाली जो किस्म है वो गाजर की किस्म है। पहले का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भिंडी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता होती है। तो प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता होती है 50 किलो। दूसरे का सही ऑप्शन राइट है। अगर नाइट्रोजन पूछ ले तो 100 किलो, फास्फोरस पूछ ले तो 60 किलो, पोटास पूछे तो 50 किलो प्रति हेक्टर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, भिंडी के येलो वाइन मोजक वायरस रोग का वाहक कीट है। येलो वाइन मोजक वायरस जो रोग है भिंडी का वायरस जनित रोग है और सबसे खतरनाक रोग है। ये सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। तीसरे का ए ऑप्शन राइट है। सफेद मक्खी का कई बार वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो जूलॉजिकल नेम होता है बेमेशिया टेबेसाई। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, अर्का सूरज किस्म है। तो अर्का सूरज गाजर की किस्म है। चौथे का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर, मिर्च की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो मिर्च की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 5 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन बॉल किस्म है। गाजर की किस्म है। छठे का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 7 नंबर, पुसा सावनी किस्म है। तो पुसा सावनी भिंडी की प्रसिद्ध किस्म है। 7 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पुसा नैन ज्योति किस्म है। पुसा नैन ज्योति गाजर की किस्म है। 8 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी मृदा का पीबीएस होना चाहिए, परसेंटेज बेस सेचुरेशन होना चाहिए। तो ये 60% होना चाहिए। 9 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक होता है। तो अमोनियम सल्फेट होता है, वो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो 10 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 11 नंबर, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता होती है। तो अम्लीय मृदाओं में एल्युमिनियम आयरन की विषाक्तता होती है जनरली। तो एल्युमिनियम ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट है। बे ऑप्शन था अपना जैसे मोलिब्डेनम दिया हुआ है, तो मोलिब्डेनम तो सारी मृदाओं में ज्यादा होता है। फास्फोरस होता है वो लगभग उदासीन पीएच पे 6.5 से 7 पॉइंट पे ज्यादा उपलब्ध होता है। तो 11 का ए ऑप्शन राइट है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो जो अम्लीय मृदाएं होती है उनके अंदर पोषक तत्वों की अगर कमी की बात की जाए तो मोलिब्डेनम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है कैल्शियम, 12 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 13 नंबर, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए काम में लेते हैं। तो लाइमी मटेरियल काम में लिया जाता है, जैसे लाइमस्टोन है, डोलामाइट है, बुझा हुआ चूना, इसको अपने हाइड्रेट लाइम बोल देते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना जैसे स्लैक लाइम है, ये काम में आते हैं। तो लाइमस्टोन भी है, डोलोमाइट भी है, बुझा हुआ चूना भी है। तो उपरोक्त सभी राइट है। 13 का द ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, लवणीय व क्षारीय मृदाओं में बिजाई के लिए कितने प्रतिशत बीज अधिक रखने चाहिए। 15 से 20% बीज दर अधिक रखनी चाहिए। 14 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील फसल है। तो सारी भूमि के प्रति सहनशील है सर्वाधिक इनमें दिए हुए ऑप्शन में से जो है 15 का द ऑप्शन राइट है। जो धान है, चाय है, आलू, ये तीनों तो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होती है, और जो होता है वो सारी मृदाओं के प्रति सहनशील होता है। 15 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सर्वाधिक अम्लीय भूमि के प्रति सहनशील फसल है। तो चाय वो सबसे ज्यादा सहनशील होती है। 16 का ब ऑप्शन राइट है, चाय। बाकी ऑप्शन दिए हुए इसमें जैसे खजूर है, पालक है, जो है ये तो सारी मृदाओं के प्रति सहनशील होती है। नेक्स्ट है 17 नंबर, कम चूना चाहने वाली फसल है। कम चूना चाहने वाली फसल वही होती है जो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होती है। तो धान, चाय, आलू तीनों ही अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 17 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, सारी मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा पाई जाती है। तो सारी मृदाओं में तो घुलनशील लवण 0.1% से कम होता है। 18 का ऑप्शन राइट है। अगर लवणीय मृदाओं की बात करें तो लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवण 0.15 से अधिक होता है। 18 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी मृदा क्षारीय व लवणीय ग्रस्त है। लगभग 10.6 लाख हेक्टेयर है। तो राउंड फिगर में अपने 11 लाख हेक्टेयर मान लो। तो 19 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है जलोढ़ या एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं। तो इसको कछारी मृदा भी बोला जाता है। तो 20 का सही ऑप्शन राइट है। कछारी मृदा कौन सी होती है, जो जल के साथ बहकर आती है, उसको कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा कहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो पोषक मान होता है वो तो काली मृदा का होता है। लेकिन काली मृदा क्या होती है, कठोर बहुत होती है, उसमें खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी हो जाता है तब इसमें कोई कृषि की नहीं करना मुश्किल हो जाता है बारिश के दिनों में।
तो खेती की दृष्टि से उत्तम होगी वो कछारी मृदा ही होगी, जलोढ़ मृदा सबसे उत्तम है। अगर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पूछ ले या पोषक मान वाली पूछ ले तो काली मृदा होगी। तो 20 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा होती है। जहां अधिक वर्षा होती है वहां सार तो घुलकर नीचे चले जाते हैं, साल्ट तो अम्लीय मृदा होती है। 21 का ए ऑप्शन राइट है। और शुष्क क्षेत्रों में मृदा होती है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा जो होती है वो ज्यादातर लवणीय होने के चांसेस होते हैं। 22 का बे ऑप्शन राइट है। लवणीय भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है, लवणीय सारी, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना है वो लवणीय मृदा की बनती है। तो 22 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, गुलाब का उत्पत्ति स्थल है। तो गुलाब का उत्पत्ति स्थल भारत है। 23 का सही ऑप्शन राइट है, भारत। नेक्स्ट है 24 नंबर, गुलाब के फल को कहते हैं। देसी गुलाब का जो फूल होता है उसके नीचे गोल बेर की तरह फल होता है, उसको हिप्स कहते हैं। तो 24 का द ऑप्शन राइट है, हिप्स। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के लिए गुलाब का उपयुक्त मूल वृंत है। तो पश्चिमी राजस्थान में गुलाब का उपयुक्त मूल वृंत रोजा मल्टीफ्लोरा काम में लेते हैं। 25 का बे ऑप्शन राइट है। उसके अलावा जनरली अपने और बाकी जो एरिया में रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा जो मूल वृंत है वो काम में लिया जाता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में रोजा मल्टीफ्लोरा काम में लेते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, ग्लेडुलस का कुल होता है। तो ग्लेडुलस का जो कुल होता है वो इरिडेसी होता है। 26 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, गेंदे का उत्पत्ति स्थल है। तो गेंदे का उत्पत्ति स्थल है मैक्सिको, अपने इसको उष्ण अमेरिका भी कह सकते हैं। तो 27 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में प्रूनिंग के लिए उपयुक्त समय है। तो गुलाब में प्रूनिंग के लिए उपयुक्त समय होता है नवंबर दिसंबर। जनरली क्या होता है, फूल आने के 60 से 65 दिन पहले प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो फूल तो इसमें आते हैं फेब मार्च में, तो नवंबर दिसंबर में अपने प्रूनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में पौधरोपण के लिए उपयुक्त समय है। तो सितंबर से अक्टूबर का जो समय है वो पौधरोपण के लिए बढ़िया है। 29 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में प्रूनिंग के कितने दिन बाद पुष्पन होना प्रारंभ हो जाता है। अभी बताया था 60 से 65 दिन बाद पुष्पन होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, ग्लेडुलस की किस्म है। देखो इसमें जो धीरज किस्म है वो ग्लेडुलस की किस्म है। तो 31 का ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि आगे जो किस्म दी है पूसा नारंगी ये तो गेंदे की किस्म है, और सुहासिनी है वो रजनीगंधा की किस्म है। नेक्स्ट है पिंचिंग सबसे महत्वपूर्ण है। देखो पिंचिंग होता क्या है, जिनमें अपने को लूज फ्लावर लेने होते हैं, बिना डंडी के जो फूल खुले फूल लेने होते हैं, तो उनके जो पौधा होता है उसके शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं। शीर्ष कलिका होती है उसको तोड़ देते हैं। तो साइडों में क्या होता है, शाखाएं बहुत आती है, जिससे जो खुले फूल है उनका उत्पादन बहुत होता है, उसको पिंचिंग कहा जाता है। पिंचिंग हमेशा लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है गुलदाउदी के लिए। 32 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, रजनीगंधा के 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए शलगकंद की आवश्यकता होती है। तो देखो रजनीगंधा है, ट्यूबरोज जिसको बोलते हैं या निशिगंधा भी बोलते हैं, तो इसका जो प्रवर्धन होता है वो शलगकंद से होता है। 1 हेक्टर के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख शलगकंद की आवश्यकता होती है। 33 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, अर्का सुरभि किस्म है। अर्का सुरभि है वो चमेली की किस्म है। तो 34 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कैबेज गुलाब कहते हैं। रोजा सेंटिफोलिया को कहते हैं। 35 का द ऑप्शन रोजा सेंटिफोलिया। इसमें छोटे छोटे ऐसे मतलब बहुत सारे पंखुड़ियां होती है, ऐसे लगता है जैसे पत्ता गोभी का फूल है इस तरह, इसलिए इसको कैबेज गुलाब कहते हैं। इसकी खुशबू सबसे शानदार होती है। नेक्स्ट है वाष्पशील तेल निकालने के लिए उपयुक्त प्रजाति है। गुलाब की पूछिए, तो गुलाब की सबसे बढ़िया जो जाति है वो है रोजा डेमेशियाना। इसको चेती गुलाब भी कहते हैं, दसमक गुलाब भी कहते हैं, बुल्गेरियन गुलाब भी कहते हैं। गुलाब की इस जाति में ही सबसे ज्यादा असेंशियल ऑयल यानी सबसे ज्यादा इत्र इसी में होता है। तो इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा होती है 0.04%। हालांकि रोजा सेंटिफोलिया इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, लेकिन इसमें मात्रा बहुत कम होती है। रोजा सेंटिफोलिया में तेल की मात्रा केवल 0.01% होती है, बल्कि रोजा जो डेमेशियाना है, जिसको अपने चेती गुलाब या दसमक गुलाब या फिर बुल्गेरियन गुलाब भी कह देते हैं, तो इसके अंदर जो तेल की मात्रा होती है 0.04% होती है। और अपने राजस्थान में जो है ये आजकल सबसे ज्यादा लगाया जाता है। एक तो राजसमंद की कमरौर तहसील के आसपास, एक जो बूंदी का नौताड़ भोपत एरिया है उसके आसपास, एक अपने आजकल थोड़ा जयपुर के आसपास भी इसका प्रचलन खूब बढ़ा है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, गुलाब का 1 लीटर वाष्पशील तेल उत्पादन करने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होती है। 3.5 टन फूलों की आवश्यकता होती है। तो 37 का सही ऑप्शन। 1 हेक्टर में 3 टन फूल उत्पादन होते हैं और 1 लीटर तेल के लिए है वो 3.5 टन फूलों की आवश्यकता होती है। तो 37 का सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 38 नंबर, चैती गुलाब में तेल की मात्रा अभी अपने बताई थी 0.04%, सबसे ज्यादा इसी में होती है। 38 का द ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 39 नंबर, डॉक्टर बीपी पाल ने गुलाब की कौन सी किस्म विकसित की थी। डॉक्टर बीपी पाल को तो आप बहुत बढ़िया जानते होंगे, क्योंकि आईसीआर के प्रथम जो डायरेक्टर जनरल थे वो डॉक्टर बीपी पाल ही थे। तो इन्होंने गुलाब की रोजा शरबत किस्म विकसित की थी। हालांकि ये गेहूं के भी पादप प्रजनक थे, गुलाब की इन्होंने रोजा शरबत किस्म विकसित की थी। तो 39 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, गुलाब के प्रथम पादप प्रजनक कौन थे, प्लांट ब्रीडर कौन थे। तो डॉक्टर बी के राय चौधरी थे, बी के रॉय चौधरी थे। तो 40 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में नीला रंग किसके कारण होता है। डेल्फोडिन के कारण होता है नीला रंग जो होता है। 41 का बे ऑप्शन राइट है। लाल पूछ ले तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। और नीले रंग की इसकी सबसे प्रसिद्ध किस्म भी है एक सांबा जो किस्म है वो नीले रंग की किस्म है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, गुलाब की कांटे रहित किस्म है। तो सुचित्रा है वो कांटे रहित किस्म है। 42 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 43 नंबर, गुलाब की उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म है। प्रिया भी है, पूषा मोहित भी है, मोहिनी भी है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 43 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्न में से गमले में लगाते हैं। तो इनमें से मिनिएचर गुलाब है उसको गमले में लगाया जाता है, इसको लघु गुलाब भी बोल दिया जाता है या फिर बेबी गुलाब भी बोल दिया जाता है। तो 44 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पोलियंथा गुलाब का संकरण है। पोलियंथा गुलाब का संकरण है हाइब्रिड टी रोज इंटू फ्लोरीबंडा है। 45 का सही ऑप्शन राइट है, हाइब्रिड टी रोज इंटू फ्लोरीबंडा। नेक्स्ट, गुलाब की कौन सी जाति की शाखा पर एक ही फूल आता है, एक शाखा पर एक ही फूल आता है। तो हाइब्रिड टी रोज में आता है। 46 का बे ऑप्शन राइट है। इसको ज्यादातर कट फ्लावर के रूप में ही काम में लेते हैं। कट फ्लावर का मतलब होता है जो डंडी के साथ फूल होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, गेंदे की बीज दर होती है। तो गेंदे की बीज दर होती है वो जनरली 1 से 1.5 किलो होती है। तो राइट आंसर है बे ऑप्शन 47 का बे। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, जास्मिन की कौन सी प्रजाति में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। तो देखो जास्मिन जो है उसके अंदर जाति में आते हैं, चमेली आता है, मोगरा आता है, जूही आता है। तो लेकिन अगर सबसे ज्यादा तेल की मात्रा पूछी जाए तो तेल सबसे ज्यादा पाया जाता है जास्मिनम एरिकुलेटम। तो जास्मिनम एरिकुलेटम है, इसको अपने जूही कहा जाता है। अब यहाँ जास्मिन का जिक्र आ गया है तो मैं इन जातियों के भी आपको कॉमन नाम बता देता हूँ। देखो जास्मिनम जो सेमबेक है, जास्मिनम जो सेमबेक है उसको बोला जाता है मोगरा या टस्कन जास्मिन या अरेबियन जास्मिन भी बोला जाता है। दक्षिण भारत में इसको गुंडमाली भी बोलते हैं। और जो जास्मिनम जास्मिनम ग्रांडिफ्लोरा इसको चमेली बोला जाता है। इसके अलावा इसका नाम स्पेनिश जास्मिन भी है, पीची भी है और साउथ में जितिमली भी बोलते हैं। और जास्मिनम एरिकुलेटम है, ये जूही होती है, इसमें सबसे ज्यादा तेल की मात्रा होती है 0.29% होती है। तो 48 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49, गुलदाउदी है। गुलदाउदी शॉर्ट डे प्लांट है, लघु दिवस पादप है। 49 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर, गुलदाउदी में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो गुलदाउदी में प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है वो है शीर्ष कलम और सकर्स। तो ए भी राइट है, बे भी राइट है, यानी सही ऑप्शन यानी उपरोक्त दोनों, सकर्स व शीर्ष कलम दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीगंधा का कुल। रजनीगंधा का कुल एलियेसी होता है, एलियेसी का दूसरा नाम एमारिलिडियेसी होता है, यानी 51 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अनुसार 2012 से 17 में जब नए टारगेट निर्धारित किए गए तो इसमें मोटे अनाज का उत्पादन कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो 3 मिलियन टन लक्ष्य रखा गया था। इसका चौथा ऑप्शन राइट है। अगर अपने 2012 से 17 में जब टारगेट सेट किए गए थे तो इसमें उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था बढ़ाने का, चावल का 10 मिलियन टन रखा गया, गेहूं का 8 मिलियन टन, दलहन का 4 मिलियन टन और मोटे अनाज का 3 मिलियन टन रखा गया था। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ था। 2013 में लागू हुआ था। तो 53 का दूसरा ऑप्शन राइट है। अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बोले तो ये 2007 में प्रारंभ हुआ था और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी। तो 2005 में। 54 का दूसरा राइट है, 2005। नेक्स्ट आइसोपाम योजना प्रारंभ हुई थी। देखो आइसोपाम योजना 2004 में प्रारंभ हुई थी। तो 55 का एक नंबर ऑप्शन राइट है। आइसोपाम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाम पल्सेज ऑयल सीड एंड मेज। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई थी। ये भी वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। और ये योजना जब प्रारंभ हुई थी तो इसके अंदर जो स्लोगन दिया था वो था हर खेत को पानी।
और जो इसका ऑब्जेक्ट था वो था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी हर बूंद ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। तो 56 का राइट आंसर है 1 जुलाई 2015, यानी तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, कब लागू हुई थी? तो ये करीब 2016 में लागू हुई थी। तो 57 का 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ के प्रीमियम का प्रतिशत होता है। तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसमें जो खरीफ का प्रतिशत है, प्रीमियम जो प्रतिशत है वो 2% है। इसका मतलब जितना आप बीमा इसका उठाओगे उसकी जो राशि का है वो 2% आपको जमा करवाना पड़ेगा। और जमा भी कब करवाना पड़ता है? अपने बुआई के 10 दिन के अंदर अंदर करवाना पड़ता है। और इसमें जो खरीफ की फसलें आती है वो मुख्यतः धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आती है। तिलहनी फसलें नहीं शामिल होगी। तिलहनी फसलों का जो प्रीमियम परसेंटेज होता है वो लगभग 5% होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी के प्रीमियम का प्रतिशत होता है। तो रबी की जो फसलों का प्रीमियम है वो होता है 1.5% होता है। 59 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन राइट है। इसमें भी गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि फसलें शामिल है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो उद्यानिकी की फसलें हैं उनका प्रीमियम प्रतिशत कितना है, या बागवानी जो फसलें उनका प्रीमियम प्रतिशत कितना होता है? 5% होता है। 60 का तीसरा ऑप्शन राइट है, यानी जितना बीमा की राशि है उसका 5% अपने को बीमा करवाने के लिए जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2005 में प्रारंभ हुआ था। 61 का 2 नंबर ऑप्शन राइट है, 2005। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का नाम बदलकर रख दिया गया था। 2014 में बदला था, वो नाम था मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो 62 का तीसरा ऑप्शन राइट है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत में कब लागू हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? 1998 में। 63 का दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ये जो योजना है ये अटल बिहारी सरकार में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है 64 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में कब प्रारंभ हुई थी? 1999 में प्रारंभ हुई थी। 64 का तीसरा ऑप्शन राइट है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। और जो पहला किसान क्रेडिट कार्ड है वो जयपुर के किसान रामनिवास यादव को प्रदान किया गया था। 64 का तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 में हुई थी। किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य था कि जो ये एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करवाया गया इसमें, जो 11 अंकों का था, जिसपे अपने देश भर के किसान हैं वो कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। और लगभग 22 जो लोकल भाषाएं हैं उनके अंदर इसमें जानकारी दी जाती है। तो 65 का तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, स्वचालित मौसम के अंदर योजना। देखो 2010 के अंदर एक योजना आई थी जिसके अंदर प्रत्येक 25 किलोमीटर के दायरे में एक स्वचालित मौसम के अंदर स्थापित करना था। तो ये योजना 2010 में आई थी। तो 66 का 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, डेयरी इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट स्कीम योजना प्रारंभ हुई थी। तो डेयरी के अंदर, पशुपालन के अंदर सबसे अच्छी योजना है ये। इसमें पशुपालन के लिए और पशुपालन या डेयरी से जो संबंधित व्यवसाय है उसमें सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि 33.33% से 44% तक होती है। तो ये योजना 1 सितंबर 2010 में प्रारंभ हुई थी। तो 67 का चौथा ऑप्शन राइट है।